और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां एमपी से निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बंसीलाल गुर्जर, माया नरौलिया का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उमेश नाथ महाराज का निर्विरोध निर्वाचन। बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन। बता दें कि 4 सीटें बीजेपी की और 1 पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे अपने, और निर्विरोध निर्वाचन हुआ है इन चारों ही प्रत्याशियों का। भारतीय जनता पार्टी ने हमको महती जिम्मेदारी दी है और निश्चित ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उस व्यक्ति को समाज में बराबर के दर्जे पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उन कामों के बहुत ही बेहतर परिणाम हमको देश में देखने को मिल रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका विजन के 2047 में ये विकसित भारत बनने के लिए, इस विजन के साथ हम आगे करने के लिए, इस विजन का आज एक आगे लेके जाने के लिए भी एक बड़ा मौका मिल रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है, हम महिलाओं के आगे उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं लाखों की संख्या में स्वयं तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्होंने दूसरों को भी रोजगार देकर ये सिद्ध कर दिया है कि। अब भोपाल से खबर, जहां कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा कि ये बीजेपी का बनाया गुब्बारा था जिसकी हवा निकली है। बीजेपी के नेताओं ने भ्रम फैलाया था कि कमलनाथ और कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। तो ये बड़ी मुझे लगता चीज है और गुब्बारा था बीजेपी का, जबरदस्ती का, कि कैसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। एक गठजोड़ जो बनाया, इस गठजोड़ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मीडिया को उन्होंने बरगला के, कैसे इस गठजोड़ ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस तरह के कार्य, पहले दिन स्पष्ट रूप से अध्यक्ष जी ने आके सीधी बात क्लियर कर दी थी, और उसके बाद रोज लगातार इधर उधर की बातें, किसी अखबार में पढ़ो तो 22 चले जाएंगे तो ये दल बदल नहीं लगेगा, ये आंकड़े नहीं मालूम है, किसी के 30 जा रहे हैं, ये आंकड़े की जो सब्ज बाग के सवाल है, इसका तो कोई जवाब नहीं दिया जाता। कमलनाथ जी हमारे नेता है, हम सब मिल के कांग्रेस पार्टी की तैयारियों में लगे। आज भी यह यात्रा की तैयारी चल रही, उससे पहले वो वहां थे, और उस दिन भी जब मेरे सवाल पूछा था कि दिल्ली गए, तो क्या दिल्ली जाना कोई नई बात हो गई? कमलनाथ जी दिल्ली गए तो ये खबर हो गई। खबर क्या है कि प्रदेश के अंदर हालात क्या है, बेरोजगारी क्या है, नौजवान क्यों परेशान है, इसके ऊपर जिस दिन सारे चैनल चलने लगेंगे उस दिन इस तरह की कोई खबरें ही नहीं आएगी, ना तो कोई लोटस ये कुछ भी नहीं है। अभी तो इनके टूट के बैठे ये भी आए कि भैया 2 बार के सांसद रहे बीजेपी से, कि हमें टिकट दे दो। रोज यहाँ पे ढूंढते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एक है, मजबूती के साथ लड़ रही है। साथ जुड़ गए हैं वासु। सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये बीजेपी का गुब्बारा था जिसकी अब हवा निकल चुकी है, यानी कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी भी कोई बात थी जिसमें कि ये सुनने में आए कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले, यहाँ पर सब एकजुट हैं और ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। अब इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या समझ लिया जाए कि सब कुछ ठीक है कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले अगर आप 3-4 दिनों को देखते हैं तो जिस तरह से तेजी से घटनाक्रम हुआ, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल होने की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, वो लगातार निकलकर सामने आई। और दरअसल ये 3-4 दिनों की बात नहीं है, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस तरीके की चीजें चल रही थी। और जब मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने राज्यसभा का अपना प्रत्याशी अशोक सिंह को घोषित किया, उसके बाद ये अटकलें जो है वो और भी ज्यादा तेज हो गई। लेकिन इस सबके बीच कई सारी पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली। भोपाल से लेकर दिल्ली तक तमाम नेताओं के बयान आए, चाहे बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, लेकिन आखिरकार कांग्रेस जो है वो फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही और कमलनाथ बीजेपी में नहीं गए हैं, कमलनाथ कांग्रेस में हैं। और आज जो बैठक हुई पीसीसी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, उसमें भी कमलनाथ वर्चुअली जुड़े और नकुलनाथ के भी अब कांग्रेस की टिकट पर ही छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की जो बात है वो निकलकर अब
लगातार सामने आ रही है। सबके बीच अब कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह आरोप है कि बीजेपी ने इस तरीके की सनसनी फैलाई, बीजेपी ने इस तरीके के र्यूमर्स फैलाए। ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ एकजुट है, कमलनाथ कांग्रेस के साथ हैं और तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। और वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो बार बार सतह पर दिखाई देने लगती है। कांग्रेस के नेताओं की जो असंतुष्टता है वो लगातार नजर आती है और उसी की वजह से ये सारी जो बातें हैं वो होती है। लेकिन ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। आगे भी इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानों की जो तीर है वो कांग्रेस बीजेपी के नेता एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होना है और इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का गढ़ ही है। क्योंकि 19 के चुनाव में बीजेपी जहां 28 सीट मध्य प्रदेश में जीत गई थी, वहीं सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा वो नहीं जीत पाए थे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 29 में से एक सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने मिशन 29 भी सेट किया है। ये राह मुश्किल तो होगी लेकिन काफी दिलचस्प भी होगी वासु। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई ऐसे बयान आते ही रहते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में छिंदवाड़ा के विधायकों के नहीं आने पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग है। वो पहले भी बैठक में नहीं आते थे, जब कमलनाथ अध्यक्ष थे तब भी छिंदवाड़ा के विधायक बैठक में नहीं आते थे। उनकी तो दुनिया ही अलग है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी। बैठक में कमलनाथ वर्चुअली शामिल हुए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सारे सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई, उमंग सिंगार लीडर अपोजिशन, सारे एमएलए, वरिष्ठ लीडर इस बैठक में थे। जो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तन्खा जी ये बाहर थे, ये उससे जुड़े हैं, ऑनलाइन जुड़ के उन्होंने अपनी बातें करी। ये देखिए ऐसा नहीं कि इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। पहले कौन से आते थे, एक बात, कमलनाथ जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तब कौन से आते थे। वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। पहले आप पहले बता दीजिए कभी आते थे वो लोग, उनकी दुनिया अलग है वहाँ, उनसे और उस इलाके में आ भी नहीं रही है यात्रा, इसलिए कोई बात नहीं। भोपाल में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई जहां राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा की गई। कमलनाथ बैठक में वर्चुअली जुड़े। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने यह बैठक की थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया गया था। कांग्रेस छोड़ने वालों पर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बागियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस की रीति नीति नहीं मानने वाले जा सकते हैं। कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। ये मेरा इस मामले में बिल्कुल कहना यह है कि जो भी इस तरह के नेता हैं जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल कर और लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है, तो ये जो ऐसे लोग जाते हैं वो डर गए हैं। इसलिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए कि एक लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। तो वहीं भोपाल में बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान लगातार जारी है और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। दमोह की बात हम बता रहे हैं, जहां दमोह के जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। 24 से भी ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन की। जनपद अध्यक्ष भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। रिटायर्ड एडीजी नारायण सिंह मीणा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 24 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई।
पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की भी और वीडी शर्मा जो मौजूद रहे। 24 से भी ज्यादा नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। तो बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान, जहां बीजेपी से पिछले कई दिनों से लगातार नेता जुड़ रहे हैं और एक बार फिर दमोह के 24 कांग्रेस नेताओं ने दामन थामा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।